हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। तो आज हमारा सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। कल हमने क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था, एग्जांपल बताया था Q इज इक्वल टू आई इंटू टी पे बेस्ड। और आज हम बताने वाले हैं आपको अमीटर के बारे में। एक पॉइंट छूट गया था, उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस जानेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर फ्रेंड्स। हमने लिखा है अमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आगे आपको पढ़ने को मिलेंगी। कि बस इतना भी जान लो कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। किसी भी चीज़ में रुकावट पैदा कर रहा है तो उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो एमीटर को हम क्या लेते हैं, हमेशा लो रेजिस्टेंस उसका लेते हैं, कम उसमें रेजिस्टेंस हो। ऐसा अमीटर हम चूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस कम हो। और ऑलवेज हम अमीटर को कैसे ऐड करते हैं, किसी भी सर्किट में ऐड करना है तो हम किसी भी सर्किट में कैसे ऐड करते हैं, उसको सीरीज़ में ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये आगे आपको वोल्ट मीटर जब पढ़ोगे तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में ऐड करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन वगैरह जब आप करोगे तो ज़्यादा क्लैरिफाई आपको हो जाएगा। फिलहाल इतना जान लो कि अमीटर का क्या होता है, लो रेजिस्टेंस हमेशा हम लेते हैं और ऑलवेज कनेक्ट करते हैं सीरीज में। अब चलते हैं न्यू टॉपिक की ओर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हम जान लेते हैं पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं वैसे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए हमने डायरेक्ट हेडिंग कर दी। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी जैसे पॉइंट पे पोटेंशियल है, ए पॉइंट पे है फिर बी पे है, तो दोनों दोनों के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है वो हम जान लेते हैं यहाँ पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस इज अ मेजर ऑफ हाउ मच वर्क इन्वॉल्व और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू पॉइंट इन अ सर्किट। चूँकि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम सर्किट जरूर इसमें से मतलब डिफिनीशन में इसके सर्किट हमने इसलिए लाया है, क्योंकि कहने का इसका मतलब है कि किसी भी सर्किट में हमने सर्किट ले लिया बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं मान लो ए और बी। ठीक है, तो ए और बी, तो ए से बी तक किसी भी, देख लो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, इज अ मेजर ऑफ हाउ मच वर्क इन्वॉल्व, कितना वर्क उसमें इन्वॉल्व हमने किया या फिर कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ बिटवीन टू पॉइंट्स। सर्किट में कोई ए और बी पॉइंट है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, या फिर हम क्या कह सकते हैं कितना वर्क हमने इन्वॉल्व किया उसमें, वो क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। और इसको डिनोट कैपिटल वी से कहते हैं। तो एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं और वर्क को भी आपको पता होगा कि वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम होती है, जूल होती है। इसलिए हम या तो v इज इक्वल टू ई बाई क्यू लिख सकते हैं या फिर w बाई क्यू लिख सकते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस कि किसी भी सर्किट में दो पॉइंट अगर दी हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जितना हमें एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है, जितना एनर्जी हमें लगानी पड़े या फिर जितना वर्क करना पड़े, वो क्या कहा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं एक और डिफिनीशन, 1 वोल्ट क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है। तो 1 वोल्ट का हम बता दें, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। आपने देखा अभी कि V इज इक्वल टू क्या था, W बाई क्यू था। तो यहाँ पे एक अगर W को भी हम 1 जूल कर दें और चार्ज को भी 1 कूलम कर दें तो 1 वोल्ट हो जाएगा भाई। तो इसको डिफिनीशन हम कैसे बना लिए कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज, यानी कि 1 जूल वर्क डन किया जाए जब किसी भी 1 कूलम के चार्ज को, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहा जाता है, 1 वोल्ट हो जाता है। उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको 1 वोल्ट कहेंगे। कब, जब 1 कूलम चार्ज को 1 जूल वर्क काम करना पड़े, एक मतलब पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने पे। ठीक है, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो 1 वोल्ट कहा जाता है। अब देखो इसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर लाएंगे। जैसे हमने करंट को मेजर करने के लिए अमीटर लाया, अब वोल्ट मीटर लाएंगे इसको मेजर करने के लिए। तो वोल्ट मीटर के बारे में आप जानते हैं, हमने लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट से, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। और जैसा कि हमने देखा अमीटर का लो रेजिस्टेंस ले रहे थे और उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। कभी भी वोल्ट मीटर हम लेंगे तो हाई रेजिस्टेंस वाला चूज करेंगे और क्या करेंगे, ऑलवेज इनको पैरेलल में कनेक्टेड करेंगे।
एक दूसरे के मतलब 2 वोल्ट मीटर आपके पास हैं तो उन दोनों को ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और हाई रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर ही खरीदना चाहिए। कभी भी मार्केट आप जाओ तो वोल्ट मीटर अगर आपको लेना हो तो हाई रेजिस्टेंस का लेना, और उनको जब ऐड करना है एक दूसरे से तो पैरेलल ऐड करना। और जब अमीटर खरीदने जाना तो लो रेजिस्टेंस का लेना, और जब उन दो रेजिस्टेंस मतलब दो अमीटर को जब कंबाइन आप करोगे तो सीरीज़ में ऑलवेज कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वोल्ट मीटर के बारे में। इसका सिंबल कैसे होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे एम्पियर में था मतलब अमीटर में था वैसे ही इसमें भी है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करती है। ठीक है, एज इट इज़ जैसे आपने देखा होगा कि मतलब हीट वगैरह करते हैं ट्रांसफ़र, हीट कैसे ट्रांसफ़र करती है हाई से लो की तरफ, वैसे ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करती है। अब कुछ हमने यहाँ पे लिख रखे हैं सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन सर्किट डायग्राम। जो सर्किट डायग्राम में कुछ यूज होते हैं कंपोनेंट, उनके सिंबल क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल की हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी लाइन जो बनाई है इधर प्लस है और छोटी लाइन जो है वो माइनस है। तो अगर इसको क्या मतलब इलेक्ट्रिक सेल को अगर डिनोट करना हो सिंबल उसका ऐसे बनाते हैं। अगर बैटरी को हमको बताना हो, बैटरी क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ सेल होती है। जब ज़्यादा सेल को हम कंबाइन करते हैं, बहुत सारे सेल अगर एक पास आते हैं तो बैटरी हमारी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जैसे आपने एक सेल लिखा था बनाया था सिंबल, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल बना देंगे तो वो बैटरी का सिंबल बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्लग की। प्लग की आएगा सर्किट में तो कब वो ओपन होगा तो उसको ऐसे उसका सिंबल बनाएंगे, और जब क्लोज होगा तो बीच में डॉट कर देंगे। ठीक है, एक वायर को अगर ज्वाइंट आप करते हो कभी भी सर्किट में तो ऐसे उसको सिंबल बनाते हैं, और जब क्रॉस करते हैं विदाउट ज्वाइनिंग, अगर दो वायर विदाउट क्रॉस करते हो विदाउट ज्वाइनिंग तो उनका सिंबल ऐसे बनाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब अगर आपको दिखाना हो तो इलेक्ट्रिक बल्ब आप देख सकते हैं, दोनों तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को। और एक रजिस्टर या फिर रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस हमने बताया ना कि रुकावट होती है, आगे हम पढ़ेंगे, अभी ओम्स लॉ आएगा तो उसमें हम बताएंगे। उसके बाद भी हम फिर एक रेजिस्टेंस लिखवाएंगे भी डिफिनेशन वगैरह। फिलहाल आप जान लो कि रेजिस्टेंस रुकावट ही होती है। तो रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे होता है, ऐसे मिलेगा आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप तो उसमें भी ऐसे ही बनाया मिलेगा। ठीक है, फिर है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। तो रेजिस्टेंस बना के उस पर एरो बना दो या फिर ऐसे बना दो, तो एरो मतलब बना देते हो तो वो रियोस्टेट हो जाएगा। अमीटर क्या होता है देख सकते हो आप, ऊपर हमने बनाया भी था, ऊपर स्लाइड में वोल्ट मीटर का भी हमने बता दिया था, वोल्ट मीटर भी आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं ओम्स लॉ की तरफ, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ तो फ्रेंड्स मैक्सिमम टाइम पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। ओम्स लॉ आता ही आता है, अगर कभी ना कभी किसी भी तरीके से इस पे क्वेश्चन बेस आ जाएगा या फिर डायरेक्टली पूछ लेगा कि ओम्स लॉ आप बताओ। ठीक है, तो कैसे हम लिखेंगे बताते हैं हम आपको। हमने डिफिनेशन लिखा है, ओम्स लॉ लिखा है फ्रेंड्स कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर, कोई भी करंट अगर कंडक्टर से फ्लो कर रही है बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट के बीच में, कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच में कोई भी करंट अगर फ्लो कर रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट। उनके बीच में, उन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज जितना होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो यही कहने का मतलब है कि ओम्स लॉ यही हमें कहती है कि करंट अगर हम लेते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में, कोई भी कंडक्टर हम ले लें और कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच में अगर करंट पता करनी हो कि कितनी है, तो इन्होंने बताया कि वोल्टेज जितना होगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। ठीक है, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। आई क्या होता है, करंट होता है, वी आपका वोल्टेज होता है, और आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने नीचे बता रखा है देखिए कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। और जो आपको पता होगा कि जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है आपका, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हमने कहा था कि आपको आगे बताएंगे, तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट की तरह कार्य कर रहा है।
तो यहाँ पे I इज इक्वल टू वी बाई आर बोल सकते हो, या V बराबर I इज इक्वल टू आई इंटू आर कर सकते हो, या फिर R इज इक्वल टू वी बाई आई कह सकते हो, या फिर ये भी बोल सकते हो कि रेशियो जो होता है वोल्टेज और करंट का, यानी कि V बाई आई जो होता है वो R होता है, और R क्या है, कांस्टेंट है। तो ये भी बोल सकते हो कि रेशियो जो होता है वोल्टेज और करंट का वो कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे आपने जब प्रोपोर्शनल देख लिया कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा दो पॉइंट्स के बीच में उतना ज़्यादा करंट, तो जब इनकी ग्राफ की बात करेंगे तो वी आई ग्राफ क्या होता है, वोल्टेज और करंट ग्राफ क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी है इनके ग्राफ के बीच में। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस हमने लिखा है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर में अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको वो रजिस्ट करता है, यानी कि उसके रास्ते में रुकावट पैदा करता है। चार्ज अगर फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में तो उसके रास्ते में रुकावट पैदा करता है। इस प्रॉपर्टी को आप रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, तो एसआई यूनिट ओम होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्रीक लेटर में, कभी कभी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ओम ना लिख के इसका सिंबल बना देगा, तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ग्रीक लेटर में ऐसे इसका सिंबल होता है। ठीक है, फिर अभी अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ऊपर आपको बताया कि हम वी और आई का रेशियो आर के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर इज इक्वल टू वी बाई आई भी हो सकता है। और 1 ओम क्या होता है, अगर वोल्टेज को अगर हम 1 वोल्ट कर दें और आई करंट को अगर हम 1 एम्पियर कर देते हैं तो इनका रेशियो 1 ओम आता है। वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया है, ऊपर मैथमेटिकल है और नीचे हमने बता दिया आपको लिख के कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो ये हो गया हमारे रेजिस्टेंस के बारे में। तो आज कुछ टॉपिक हमने पढ़े फ्रेंड्स। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल हम कुछ नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे आपके साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर से कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।